राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार कई अहम ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार उन पर निशाना साधती हुई भी देखी जा रही है, क्योंकि भजन लाल शर्मा के मंत्रिमंडल का गठन अब तक नहीं हो पाया है। शपथ ग्रहण वह कर चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के गठन में इतनी देरी हो रही है, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार मंत्रिमंडल के गठन में देरी क्यों हो रही है, इसको लेकर देखा जाए तो बार बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम भी सामने आ रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों को इस कैबिनेट में जगह मिलेगी या फिर नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जानकारी दे दें कि भजन लाल शर्मा के कैबिनेट का गठन 27 दिसंबर के दिन होना था, लेकिन ये गठन नहीं हो पाया किसी कारणवश। इसको लेकर यहाँ पर कई बड़ी वजह बताई गई। बड़ी वजह ये बताई गई कि दावपेच फंसा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर उन विधायकों को लेकर जो विधायक अब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें मंत्रालय मिलना चाहिए, इस मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल होना चाहिए। इसकी बड़ी वजह यह भी बताई गई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भारत संकल्प यात्रा है वह भी एक बड़ी वजह है, और वहीं शुभ मुहूर्त का इंतजार भी किया जा रहा है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि भजन लाल शर्मा जो राज्यपाल कलराज मिश्र से कई बार मुलाकात कर चुके हैं, और ऐसे में बार बार यहाँ पर यही बातें उठ रही हैं कि जो संभावित चेहरों की लिस्ट बनाई गई थी, उस लिस्ट पर फाइनल टच दिया गया है बीजेपी आलाकमान की तरफ से, लेकिन यहाँ पर ऐलान कब किया जाएगा। तो इस लिस्ट में देखा जाए दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा के साथ साथ बाबा बालक नाथ योगी का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यहां पर उठते हैं कि आखिरकार यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया के विधायकों का क्या कुछ भविष्य हो सकता है। जी हां, रिपोर्ट्स की माने तो सामने आया है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राज्यपाल कलराज मिश्र से भजन लाल शर्मा की जो मुलाकात होगी, इसमें मंत्रियों की सूची उन्हें सौंपी जाएगी। ऐसे में देखा यह भी जा रहा है कि दिल्ली जाने का कार्यक्रम एक बार फिर से है, और दिल्ली में सीएम भजन लाल शर्मा के शीर्ष नेताओं के सामने उन विधायकों की सूची रखी जाएगी जिनमें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो वसुंधरा राजे सिंधिया साल 2003 से 2013 तक राजस्थान की मुख्यमंत्री रही। सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं, क्या दोनों ही कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रही नेताओं को अब भजन लाल सरकार में मंत्री बनने का मौका मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि दोनों ही कार्यकाल में शिक्षा मंत्री रहे हैं वासुदेव देवनानी, जो भजन लाल शर्मा के मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बनते हैं, लेकिन यहां पर विधानसभा अध्यक्ष बनाकर इनका कद बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो सियासी समीकरण यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात यहां पर अगर की जाए सावर लाल जाट के बारे में, जो वसुंधरा राजे सिंधिया के पहले कार्यकाल में सिंचाई मंत्री रहे, लेकिन अब वह हमारे बीच नहीं है। घनश्याम तिवाड़ी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे हैं। घनश्याम तिवाड़ी अभी राजस्थान से भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। वहीं यूनुस खान जो यातायात मंत्री रहे हैं और बीजेपी की तरफ से इन्हें टिकट नहीं दिया गया, निर्दलीय चुनाव लड़कर ये आए हैं। प्रभुलाल सैनी दोनों बार कृषि मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार हिंडौली से इन्होंने चुनाव जीते हैं। किरण माहेश्वरी तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे हैं, और देखा जाए तो अब ये भी हमारे बीच नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर वसुंधरा राजे सरकार के दौरान जो मंत्री रहे हैं, इनमें नाम शामिल है किरोड़ी लाल मीणा, मदन लाल दिलावर, गजेंद्र सिंह खीवसर, अजय सिंह और अनीता भदेल। अब देखना यही होगा कि आखिरकार इन नेताओं को जिम्मेदारी मिलती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।